हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1। पहला नंबर देखिए, यहाँ पर बड़ा बराबर या छोटा चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो देखिए पहला नंबर देखिए 7/8 और 3/5 है। तो इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा ये पता करना है। तो देखिए ये छोटा बड़ा का साइन है। ओके, अगर इधर मुंह खुला हुआ रहेगा तो इधर हम लोग इसको जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खोल देते हैं और छोटा के साइड में इधर तीर तीन जैसे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ 7 और 8, अगर देखेंगे दोनों बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा 8 है तो 8 की ओर इस तरीके से मुंह खुल जाएगा। और अगर 9 और अगर इधर 1 की बात करें तो 9 बड़ा है तो 9 की तरफ इस तरफ मुंह खुल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से छोटा बड़ा का साइन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन है एक ही बार में देखकर बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भिन्न है। ओके, अगर इस तरीके से रहता 3 4 5 6 या फिर 2 4 तो समझ में आ जाता, लेकिन भिन्न वाला को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। एक्चुअली 2-3 प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जो आपका बुक में दिया हुआ है जो आसान है वो वाला देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों का जो हर है। ओके, 7/8 में हर है 8 और 7 यहाँ पर 3/5 में हर हमारा 5 है। तो 8 और 5 के हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 8 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 5 नहीं आता है तो लिख देंगे, फिर यहाँ से फिर 2 दूनी 4, फिर 5 को उतार देंगे, 5 2 का पढ़ने में नहीं आता है इसलिए फिर 2 1 2 और यहाँ पर 5 उतर जाएगा। उसके बाद 5 1 5 और सबको हम लोग बाहर का गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पच्चे 40। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर हमारा 40 आया। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये हमारा रफ है। ओके, आप नोट में भी कर सकते हो पर इसे रफ में कीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 और 5। ओके, 8 और 5 का LCM बराबर कितना आ गया है 40। ओके, सबको गुना करने से 40 होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे 7/8। ओके, और यहाँ पर लिखना है 3/5। अब देखिए 7/8 है, इसको गुना करना है। ओके, कोई संख्या से और इसको भी गुना करना है। तो देखिए 8 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में ये वाला एलसीएम आता है। ओके, तो देखिए 8 का पढ़ा बोलेंगे तो 8 पच्चे 40, तो 5 को ऊपर और 5 को नीचे लिखकर गुना करना है। ये प्रोसेस हमेशा करना है, इसको मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 7/8 है। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है 7/8 है और एलसीएम है 40। तो देखिए 8 का पढ़ा बोल रहे हैं कितना बार में 40 आता है, नीचे जिसका हम लोग एलसीएम निकाले हैं उसी का। तो 8 का निकाले हैं, 8 का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में 40 आएगा, तो 5 बार में 5 को ऊपर नीचे दोनों से गुना करना है ताकि 7/8 का वैल्यू चेंज ना हो। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए 8 का तो पढ़ा बोल लिया, अब 5 का भी पढ़ा बोलेंगे, 5 नीचे 5 का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में एलसीएम आता है 5 8, तो 8 को ओके ऊपर लिखेंगे, 5 8 40 होता है इसलिए 8 को ऊपर और नीचे और गुना कर देंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग 8 का एलसीएम निकाले थे और 5 का, तो दोनों का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में 40 आता है और ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। अब इसको देखिए गुना करने से कितना होता है 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 बटे, और यहाँ पर देखिए 8 पच्चे 40, फिर यहाँ पर उसके बाद देखिए फिर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और बटे यहाँ पर 5 अट्ठे 40। अब देखिए यहाँ पर 35/40 और 24/40 आ गया है। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 35 और 24 में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सी बात है 35 बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमें ज्ञात है 35 बड़ा है। ओके, देखिए 35 तरफ मैं मुंह खोल दिया, 35 बड़ा है 24 से, ये वाला 35 बड़ा है। तो 35 कहाँ से आया था 7/8 से आया था। ओके, तो इसको लिखेंगे हम लोग नीचे 7/8 बड़ा है 3/5 से, 3/5 से, यही हो गया हमारा आंसर। इतना पूरा प्रोसेस करना है। ओके, अब हम लोग बनाते हैं सेकेंड नंबर। यहाँ पर देखिए 15 और 16 है, 15 और 16, तो यहाँ पर हम लोग 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। मैं लिखता हूँ 15 और 16 का LCM बराबर 15 और 16 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो टोटल 240 आ जाएगा। ये एलसीएम आप अपने से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा भाष नहीं है। और अगर अभाज्य संख्या रहता है तो डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम 240 आ गया है। अब हम लोग 15 का पढ़ा बोलेंगे के बारे में 240 आता है और 16 का भी पढ़ा बोलेंगे के बारे में 240 आता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे 12/15 को 12/15 गुना, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 11/16 और गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए 15 का पहाड़ा बोलते बोलते अगर 10 बार जाएंगे, 15 दहिया 150 होता है। ओके, 15 दहिया 150 होता है, 240 तक तो नहीं पहुंच रहा है, तो कितना बार कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 240 को भाग दे देंगे 15 से। ओके, 15
से हम लोग 240 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 एका 15 घटाएंगे यहाँ पर तो बचेगा 9 और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 15 छक 90। ओके, 15 छक 90 कैंसिल हो गया। तो 15 का पहाड़ हम लोग 16 बार बोलेंगे तब 240 आएगा। तो 16 से गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 16 का पहाड़ा बोलना है, कई बार में 240 आएगा। 15 का पहाड़ा बोलते हैं 16 बार तब 240 आता है, तो 16 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे तब 240 आएगा। तो 15 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 16 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे तब 240 आएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 16 के साथ और 15 को भी 16 के साथ। देखिए 12 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा और 15 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है। फिर देखिए 11 को 15 के साथ गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास 165 आ जाएगा, बटे फिर 16 को 15 के साथ गुना करेंगे तो 240 ही आएगा, 240। अब देखिए इसको बताना तो मुश्किल हो रहा था कि 12/15 और 11/16 में से कौन छोटा है कौन बड़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे दोनों में 240 आ चुका है। ओके, 240 आ चुका है। अब हम लोग ऊपर को देखकर बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा। देखिए 192 या 165 कौन बड़ा है, कौन सी बात 192 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हमें ज्ञात है क्या 192 बड़ा है 165 से। ओके, 192 बड़ा है 165 से। तो नीचे लिखेंगे हम लोग 12/15 बड़ा है। ओके, 12/15 बड़ा है, क्योंकि 192 कहाँ से आया है, 12/15 से ही। ये बड़ा है किससे, 11/16 से, 11/16 से। तो यही हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में देखिए 8/9 और 6/7 है, तो यहाँ पर भी बताना मुश्किल हो जा रहा है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 9 और 7 का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 और 7 का एलसीएम बराबर 9 सत्ते 63। ओके, तो 63 इसका एलसीएम हो गया। अब हम लोग 9 का पढ़ा बोलेंगे और 7 का पढ़ा बोलेंगे, के बारे में 63 आता है। मैं पहले 8/7 8/9 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, 8/9 कोमा यहाँ पर देखिए, फिर 6/7 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 9 का पढ़ा बोलेंगे, के बारे में 63 आता है, तो 9 सत्ते 63, 7 को ऊपर और नीचे के साथ गुना कर देना है। और 7 का पढ़ा के बारे में 63 आता है, 7 9 63, तो ऊपर 9 नीचे 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 का पढ़ा 7 पर बोलना है, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर मैं 56 लिखता हूँ, बट्टे फिर देखिए 9 सत्ते 63। फिर देखिए यहाँ पर 6 का पढ़ा 9 बार बोलना है, 6 9 54। ओके, 6 9 54 बट्टे 63। तो देखिए 63 नीचे तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखकर हम लोगों को पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा। अब 56 बड़ा है या फिर 54 बड़ा है, कौन सी बात है, 56 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें ज्ञात है 56 बड़ा है 54 से। ओके, 56 बड़ा है 54 से। अतः यहाँ पर 8/9 ये वाला बड़ा हो जाएगा, किससे, 6/7 से, 6/7 से। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा बढ़ते क्रम में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जितना भी संख्या है सब भिन्न है, और भिन्न को एक ही बार में देखकर बताया नहीं जा सकता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर 1 2 10 12 15 इस तरीके से रहता है तो तुरंत पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सेम जैसे पहला नंबर में किए हैं उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए जितना भी हर है सब हर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए हर में क्या क्या है, 5 4 9 12 और 11। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 4 9 12 और 11 का एलसीएम। ओके, एलसीएम बराबर देखिए 5 4 9 12 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 1980 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिख लिए। अब इसको लिखेंगे हम लोग 2/5 को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2/5। ओके, गुना जैसे ऊपर किए थे हम लोग, यहाँ पर कि नीचे जो हर रहता है उसका पहाड़ा बोलते हैं, कई बार में एलसीएम आता है। तो यहाँ पर 1980 है, तो ये तो काफी बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1980 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे। ओके, 5 से भाग दे देंगे तो 5 का 5, और ऊपर हमारे पास बचेगा 5 तिया 15, 5 9 45, उसके बाद
इधर 3 आएगा तो 30 हो जाएगा, तो 5 छक 30, इस तरीके से 396 आया है भाग देने से। तो 396 बार 5 का पढ़ा बोलने से 1980 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 396 डायरेक्ट लिख देते हैं, और ऊपर 396 लिखे हैं तो नीचे भी 396 लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 2 को 396 से गुना करेंगे, टोटल 792 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए 5 को 396 से गुना करेंगे तो 1980 होगा। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1900, ओके 1980 ये आ गया। अब सेकेंड नंबर में हम लोग 3/4 को इसी तरीके से करेंगे, 3/4 गुना यहाँ पर। अब हम लोग देखिए जो एलसीएम है यानी कि 1980, उसको हम लोग नीचे 4 है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ पर मैं 4 से काट देता हूँ, 4 एका 4, उसके बाद 4 चौके 16, फिर 4 नवा 36, फिर 4 पच्चे 20, इस तरीके से 495 आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 495, नीचे भी 495 लिखना है, ऊपर नीचे सेम सेम संख्या लिखना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 को 495 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1485 बट्टे, फिर इसको गुना करेंगे 4 को 495 से तो 1980 हो जाएगा, जो कि एलसीएम है। दूसरा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको 7/9, ओके 7/9 इसको लिखते हैं। अब इसको भी हम लोग देखिए 9 से भाग देंगे अभी एलसीएम को। एलसीएम हमारे पास है 1980/9, तो इसको काटते हैं 9 एका 9, फिर 9 दूना 18, एक इधर चला गया तो 18 हो गया, 2 फिर 9 दूना 18, फिर ये 0 बच गया तो 0 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 220 हो गया। तो यहाँ पर 220 से गुना करेंगे ऊपर, इसलिए नीचे भी 220 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 7 को 220 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1540 बट्टे, फिर नीचे 1980, ओके यहाँ तक हो गया। अब 5/12 इसको लिखना है हम लोग को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/12 गुना, उसके बाद अब नीचे देखिए क्या है 12 है, तो हम लोग जो एलसीएम है 1980, इसको 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे, 12 एका 12, यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एका 12, उसके बाद 12 छक 72, फिर 12 पच्चे 60, ओके। तो इस तरीके से 165 आ गया है। तो 165 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और नीचे भी 165 लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 5 को 165 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 825, ओके 825 हो जाएगा बटे, फिर 12 को 165 के साथ गुना करेंगे तो 1980 हो जाएगा। इतना आ गया। अब नीचे देखना है लास्ट 8/11, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 8/11, उसके साथ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे 8/11 गुना। अब यहाँ पर देखिए 11 है हर में, तो 11 से भाग देना है 1980 को, यानी कि 1980 को 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 एका 11, 8 उधर चले गया तो 88 हो गया, 11 8 88, 0 है तो 0 को लिख देंगे। तो इस तरीके से 180 आ गया है। तो 180 ऊपर और नीचे भी 180। अब इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 8 को 180 के साथ गुना करेंगे तो 1440 हो जाएगा, फिर नीचे 11 को 180 से गुना करेंगे तो 1980 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे जितना भी है सब में 1980 1980 1980 है, तो ऊपर को देखकर पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 700 यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 1485, 1540 और 825 और 1440, तो इसमें सबसे बड़ा देखिए ये वाला है, ओके 1540। तो इसको सबसे लास्ट में लिखना है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा देखना है हम लोग को, सबसे छोटा ये वाला है पहला, देखिए 792, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए 825, तो ये 5/12 इसको लिखेंगे। तो चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं। देखिए पेज खत्म हो गया है, पेज पलट कर लिखूंगा तो बार बार पलटना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर लिया हूँ कॉपी। आपको इसी के मतलब आगे ही बनाना है इसको, ओके। और पेज खत्म हो जाए तो नया कॉपी नहीं लेना है, आगे ही बनाना है इधर। अगर मैं इधर बनाऊंगा तो बार बार पलटना पड़ेगा, इसलिए नीचे बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है 792, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 792, ओके 792। उसके बाद फिर बट्टे जो नीचे है 1980 उसको लिखना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इससे बड़ा देखिए
825, 825 फिर नीचे 1980। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए हमारा है, देखिए 1485 है यहाँ पर 1440, तो 1440 छोटा है तो इसको लिखना है 1440 बट्टे 1980। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना है, ये भी कंप्लीट हो गया, बच गया ये दोनों। तो देखिए 1485 है तो अभी हम लोग लिखेंगे 1485 बट्टे 1980। फिर लास्ट में सबसे बड़ा है देखिए 1540, तो इसको लिखना है 1540 बट्टे 1980। ओके, इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग छोटा बड़ा का साइन लगाएंगे। सबसे छोटा ये है तो इस तरीके से साइन लगाना है, छोटा की तरफ तीर मारा जाता है, ये छोटा है, फिर इसमें ये छोटा है, इस तरीके से साइन लगा देना है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग आंसर में एक बार फिर लिखेंगे, जो क्वेश्चन जो हमारा अंक था ये सबको लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 792 कहाँ से आया था, 792 2/5 से आया था, तो इसको मैं लिखता हूँ 2/5। उसके बाद नेक्स्ट 825 जो है वो 5/12 से आया था, 5/12। उसके बाद फिर 1440 यहाँ पर 8/11 से आया था। उसके बाद 1485 हमारा 3 देखिए यहाँ पर 1485 3/4 से आया था, तो 3/4। उसके बाद लास्ट देखिए 1540 आया था 7/9 से, 7/9। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम में अब लिख लिए हैं इसको हम लोग। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट कीजिए, डाउट सेशन पर मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो जितना भी हर है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। हर में क्या क्या है देखिए, 10 है, 7 है, फिर 8 है, 9 है और 11 का एलसीएम निकालेंगे। का एलसीएम बराबर, अगर इन सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 27,720। ये एलसीएम निकलेगा। ओके, एलसीएम आप अपने से निकाल लीजिएगा, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैंने एलसीएम को नहीं निकाल कर बताया है। अब यहाँ पर देखिए 7/10 है। ओके, 7/10 तो हम लोग क्या करेंगे, 7/10 है, इसका हर में देखिए, हर में कितना है 10 है, तो 10 से इसको हम लोग भाग देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर भाग देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसे फोल्ड कर लिया जाए, 27,720 भागा 10, तो ये जीरो कट जाएगा, दोनों जीरो बचेगा यहाँ पर 2772। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2772 और नीचे भी वही लिखना पड़ेगा 2772। इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 को 2772 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 19,404। ओके, 19,404 बट्टे, फिर यहाँ पर देखिए 10 के साथ 2772 को हम लोग गुना करेंगे तो टोटल जो एलसीएम था वही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 27,720। इतना हो गया। अब सेकेंड है 2/7, 2/7 गुना। अब यहाँ पर देखिए हर में क्या है, 7 है, हर में 7 है तो हम लोग 7 से भाग देंगे 27,720 को, 7 से इसको भाग देंगे टोटल, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 3,690। ओके, 3,690 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3,690, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा 3,690। फिर यहाँ पर अब इसको हम लोग गुना करेंगे। देखिए 3,690 को 2 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 7,920। ओके, 7,920 फिर बटे। अब यहाँ पर देखिए अब 7 को 3,690 के साथ गुना करेंगे तो टोटल 27,720 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर तक हो गया। तीसरा यहाँ 3/8, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/8 और यहाँ पर देखिए गुना करना है। अब जो ये 8 है हर है, अब हम लोग इसको 8 से भाग देंगे एलसीएम को। ओके, 27,720 को, 27,720 को हम लोग देखिए हर में क्या है 8 है तो 8 से भाग देंगे। इसको 8 से भाग देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,465। ओके, 3,465 आ जाएगा। ओके यस, तो 3,465 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऊपर लिखा हूँ इसलिए नीचे भी गुना करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 को गुना करना है 3,465 के साथ, तो टोटल आ जाएगा 10,395 भागा। उसके बाद इसको गुना करेंगे 8 को 3,465 के साथ, तो टोटल 27,720 आएगा।
इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 4/9। तो 4/9 को यहाँ पर लिखना है 4/9, फिर गुना साइन लगाकर अब देखिए इसका हर में 9 है तो इसको हम लोग 9 से भाग देंगे। 27,720 यानी कि एलसीएम को 9 से भाग देंगे। इसको 9 से भाग देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 9 से भाग देने से 3080। ओके 3080 आ जाएगा 3080। तो यहाँ पर जो 3080 आया है 3080 उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर नीचे भी 3080 लिखना है। अब इसको सोल्व करना है। 4 को 3080 के साथ गुना करेंगे तो 12,320 आ जाएगा। फिर बटे अब 9 को 3080 के साथ गुना करेंगे तो टोटल 27,720 आएगा जो कि एलसीएम है। फिर नेक्स्ट देखिए 10/11 बचा है तो इसको भी लिखेंगे हम लोग 10/11, फिर गुना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 11 से भाग देंगे। इसको 11 से भाग देते हैं। 27,720 को 11 से हम लोग भाग देंगे तो टोटल बचेगा हमारे पास 2,520। ओके 2,520। तो इसको मैं लिखता हूँ 2,520। ये जो काटने वाला है आप घर में काटिएगा आराम से, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं काट काट कर नहीं बता रहा हूँ, या फिर आप भाग दीजिएगा तो ही बनेगा। अब यहाँ पर नीचे भी वही लिखना पड़ेगा 2520 यानी कि 2,520। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 से गुना करना है तो 2520 लिख कर 1 जीरो लगा देंगे। फिर नीचे 27,720। अब यहाँ पर देखिए ये 5 हम लोग संख्या निकालें 1 2 3 4 5। नीचे तो सब में 27,720 है। ऊपर अंश को देखना है सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर 19,000 है, यहाँ पर 7,000 है, 10,000 है, 12,000, यहाँ पर 25,000। सबसे छोटा तो मुझे 7,000 ही दिख रहा है तो यहाँ पर मैं उसे लिख लेता हूँ 7,920 बटे नीचे वाला को भी लिख देना चाहिए 27,720। ओके उसके बाद ये सबसे छोटा है तो यहाँ पर इस तरीके से साइन लगेगा। फिर इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 7,000 के बाद 8 9 10। ओके यहाँ पर 10,000 है तो इसको लिखना है 10,395 395 बटे यहाँ पर फिर से 27,720। उसके बाद नेक्स्ट 10,000 के बाद देखिए 12,000 आता है। ओके 12,000 आता है तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ 12,320 बटे यहाँ पर 27,720। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बचा देखिए यहाँ पर 19,000 है। अब देख सकते हैं 19,404 है और यहाँ पर 25,200 है तो ये छोटा है 19,000 तो मैं लिखता हूँ 19,404 बटे यहाँ पर 27,720। उसके बाद फिर लास्ट में आपको इसको भी लिखना पड़ेगा 25,200 को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा जगह है 25,200। ओके बट्टे देखिए फिर 27,720 हो गया। इतना लिखने के बाद अब देखना है कि 7,920 कहाँ से आया था। देखिए यहाँ से आया था 2/7 से तो इसको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 2/7। उसके बाद 10,395 3/8 से आया था तो 3/8। फिर नेक्स्ट हमारा है 12,320 देखिए यहाँ पर है 4/9 से आया था 4/9। फिर नेक्स्ट है 19,404 देखिए 7/10 से आया था। ओके 7/10 से आया था तो 7/10। फिर सबसे बड़ा है हमारा 25,200 कहाँ से आया था 10/11 से तो इसको लिखना है 10/11। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम में अरेंज हो चुका है। यही हमारा आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। ओके सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा। 2 नंबर का जस्ट ऑपोजिट है तो सेम प्रोसेस करेंगे, बस लास्ट में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है उसको पहले लिखना है। ओके क्योंकि यहाँ अवरोही है। देखिए पहला क्वेश्चन है 7/8, दूसरा है 13/15, फिर 17/19, फिर 3/5, 4/11। तो जितना भी हर है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 8 15 19 5 और 11 है। ओके इसका एलसीएम हो जाएगा देखिए टोटल 25,000
80। ओके, 25,080 इसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकलने के बाद हम लोग अब पहला देखिए 7/8 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 7/8। 7/8 फिर गुना देकर इस तरीके से करना है। फिर अब नीचे देखिए हर में 8 है, तो 25,080 को हम लोग 8 से भाग देंगे। तो चलिए मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं भाग देता हूँ कि यहाँ पर 25,080 को हम लोग देखिए नीचे क्या है, हर में 8 है, तो 8 से भाग देते हैं या फिर काट देते हैं। तो 8 से हम लोग इसको काट देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,135। ओके, 3,135 आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3,135 हो गया। ऊपर लिखे हैं तो नीचे भी लिखना पड़ेगा 3,135, फिर बराबर। अब 7 को 3,135 के साथ गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 21,945 आ जाएगा। और नीचे देखिए 8 को 3,135 से गुना करेंगे, जो एलसीएम रहता है वही आ जाता है, तो 25,080 इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 13/15 है, 13/15 गुना, अब यहाँ पर देखिए 15 है, तो हम लोग 25,080 को नीचे 15 है तो 15 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। 15 से भाग दे देने से हमारे पास बचेगा, यहाँ पर देखिए बचेगा टोटल 1672। ओके, 1672 बचेगा, ये 1672। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1672 और नीचे भी 1672। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 13 को 1672 के साथ गुना करेंगे तो टोटल 21,736 प्राप्त होगा। फिर बटे, अब यहाँ पर 15 को 1672 के साथ गुना करेंगे तो सेम यही प्राप्त होगा 25,080। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25,080। फिर नेक्स्ट थर्ड देखिए 17/19 है, 17/19 यहाँ पर मैं लिख दिया गुना। अब यहाँ पर हम लोग 19 है हर में, तो 19 से ओके 25,080 को 19 से भाग देंगे। 19 से अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो बचता है 1,320। 1,320 बचा है, तो 1,320 को यहाँ पर लिखना है और नीचे भी लिखना है 1,320। फिर इसको सोल्व करना है। देखिए 17 को 1,320 के साथ गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 22,440। ओके, 22,440। फिर बटे लगाने के बाद हम लोग इसको गुना करेंगे 19 और 1320 को, तो टोटल जो एलसीएम आता है वही रहेगा 25,080। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 3/5, तो इसको लिखना पड़ेगा नीचे 3/5 गुना। अब देखिए हम लोग, हमारे पास अभी क्या है 5 है, तो हम लोग 25,080 जो कि एलसीएम है उससे यानी कि उसको भाग देंगे 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने से टोटल हमारे पास बचेगा 5,016। ओके, 5,016 बचेगा, तो 5,016 को यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5,016। उसके बाद ऊपर लिखा हो तो नीचे भी लिखना पड़ेगा 5,016। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 5,016 को 3 के साथ गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 15,048। 15,048 आ जाएगा। फिर बटे और नीचे 5 से गुना करेंगे 5,016 को तो टोटल 25,080 आएगा। इतना आने के बाद अब नेक्स्ट हमारा है देखिए 4/11, तो इसको हम लोग लिखते हैं नीचे 4/11 गुना। अब देखिए अभी 11 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम है 25,080 इसको भाग दे देंगे। देखिए 11 है, 11 से अगर 11 से इसको हम लोग भाग देते हैं तो टोटल हमारे पास बचेगा 2,280। ओके, 2,280 बचेगा, तो 2,280 को यहाँ पर लिखता हूँ 2,280। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 2,280 को 4 से हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 9,120। और नीचे देखिए 11 को 2,280 के साथ गुना करेंगे तो टोटल जो एलसीएम रहता है 25,080 यही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए यहाँ पर 21,000 है, यहाँ पर 21,000 है, तो यहाँ पर फिर 900 है, 21,900, 21,700, तो ये वाला बड़ा है। और 22 है तो 22 तो और बड़ा हो गया, 15 है छोटा हो गया, फिर 9 यहाँ पर छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा है देखिए 22,440।
तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, यहाँ पर 22,440, ओके 22,440 22,440 बटे, फिर यहाँ पर 25,080 को लिखना है। ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये वाला साइन लगाना है। देखिए हम लोग पिछले जो सेकंड नंबर था उसमें इधर तीर मार रहे थे, लेकिन अभी इधर इधर मुंह खोलना है क्योंकि ये वाला बड़ा है। ओके 22,440 बड़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है, देखिए 21,000 का। ये दोनों में से कौन बड़ा है? तो 21,900 बड़ा है 21,700 से, तो 21,945 को लिखेंगे हम लोग अभी। 21,945 बटे नीचे 25,080 रहेगा। फिर साइन लगाने के बाद फिर 21,736 को लिखना है। 21,736 बटे 25,080। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15,000 और यहाँ पर 9,000 कौन बड़ा है? 15,000 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखना है 15,048 बटे 25,080। फिर उसके बाद लास्ट में 9,120 इसको लिखना है। 9,120 बटे 25,080। इतना लिखने के बाद अब देखना है 22,440 कहाँ से प्राप्त हुआ था? 22,440 17/19 से प्राप्त हुआ था, तो इसको हम लोग लिखेंगे 17/19। ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसके बाद 21,945 21,945 देखिए 7/8 से, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7/8। उसके बाद नेक्स्ट 21,736 21,736 13/15 से, तो इसको लिखेंगे हम लोग 13/15। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15,048 15,048 3/5 से, 3/5। फिर लास्ट में जो बचेगा यहाँ पर 9,120 4/11 से, 4/11। तो इस तरीके से सबसे बड़ा फिर छोटा आ गया। यही हमारा आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। बारीकी से देखिएगा, 2-3 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। लंबा बन रहा है मैथ पर आसान है। अब देखिए सेकेंड नंबर है 7/11, 8/13, 1/4, 5/7, 11/13। ओके 11/13। यहाँ पर जितना भी हर है सबका एलसीएम निकाल लेंगे। हर में क्या क्या है? 11 है, 13 है, 4, 7, 13। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11, 13, 4, 7 और 13 का LCM बराबर। अब देखिए 11, 13, 4, 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4,400। ओके 4,400 प्राप्त होगा। तो 4,400 एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पहला, देखिए 7/11 है, तो यहाँ पर 7/11 लिखना है गुना। अब नीचे हर को देखना है 11 है, तो 11 का पढ़ा बोलना है के बाद 4,004 आता है। ओके, या फिर आप 4,004 को 11 से भाग दे दोगे तो भी चलेगा। 4,004 को 11 से भाग देना है। अगर हम लोग 4,004 को 11 से भाग देते हैं तो टोटल हमारे पास 364 बचता है। ओके 364 बचेगा। तो यहाँ पर जो 364 बच्चा है उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ 364, और नीचे भी लिखना है 364। ऊपर नीचे सेम सेम लिखना है ताकि 7/11 का वैल्यू चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 7 को गुना करेंगे 364 के साथ, तो टोटल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2548। ओके 2548 यानी कि 2548। और नीचे 11 को 364 के साथ गुना करेंगे तो टोटल जो एलसीएम रहता है वही प्राप्त होता है 4,004। ओके 4,004। अब नेक्स्ट देखिए 8/13 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8/13 गुना। अब यहाँ पर देखिए 13 है, तो हम लोग जो एलसीएम है यानी कि 4,004, इसको नीचे 13 है तो 13 से भाग दे देंगे। 13 से भाग देंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 308। ओके 308। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 308 और नीचे भी लिखना है 308। फिर इसको सॉल्व करना है, 8 को गुना करना है 308 से, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 2,464 2,464। फिर नीचे 13 को 308 के साथ गुना करेंगे तो 4,004 प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा है 1/4, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/4। अब नीचे देखिए 4 है, तो हम लोग 4,004 को 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 1,001। ओके 1,001 बचेगा। अब 1,001 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1,001, और नीचे भी 1,001 लिखना पड़ेगा।
फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1001 को 1 से गुना करेंगे तो सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बटे। और यहाँ पर देखिए 1001 को अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 4004। ओके। अब नेक्स्ट देखिए 5/7 है, 5/7 यहाँ पर मैंने लिख लिया 5/7 गुना। फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके अब नीचे देखिए हर में क्या है, 7 है, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे हम लोग कि कितना बार में एलसीएम आता है, या फिर डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 4004 भागा नीचे 7 है, तो 7 से इसको 7 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो टोटल हमारे पास बच जाएगा 572। ओके, 572 प्राप्त होगा। तो 572 जो प्राप्त हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 572, और ऊपर लिखे हैं इसलिए नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 572 को 5 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो टोटल हमारे पास प्राप्त हो जाता है 2860। ओके, 2860। फिर नीचे जो है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, 7 को गुना करेंगे हम लोग 572 के साथ तो 4004 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है देखिए 11/13, तो इसको लिखता हूँ मैं नीचे यहाँ पर 11/13 गुना। अब नीचे यहाँ पर देखिए 13 है तो 4004 को 13 से गुना कर भाग देना पड़ेगा। ओके, भाग देना पड़ेगा। भाग दे देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 308। यहाँ पर 308 आ रहा है, 308 आ रहा है। एक्चुअली हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर 308 आ गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे 308, और नीचे भी लिखना है 308। इतना आने के बाद अब हम लोग 308 को 11 से गुना करते हैं। 11 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3388 बटे, और यहाँ पर गुना करेंगे हर को तो 4004 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर देखिए 2000 है, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 1000, 2000, 3000। सबसे बड़ा तो ये वाला है 3000, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3388। ओके, 3388 बटे फिर 4004, ये सबसे बड़ा है। इस तरीके से साइन देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 2000 यहाँ पर है, यहाँ पर 2000, यहाँ पर भी 2000, लेकिन यहाँ पर देखिए 2800 है, 2400, 2500, तो 800 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखना है 2860 बटे 4004। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2500, 2400, तो 2500 बड़ा है, तो इसको लिखना है 2548 बटे 4004। फिर नेक्स्ट 2464, 2464 बटे 4004। फिर नेक्स्ट लास्ट जो बचेगा 1001, उसको लिखना है 1001 बटे 4004। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है 3388 कहाँ से आया था, 11/13 से, तो इसको लिखना है 11/13, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटा हमारा देखिए 2860 यहाँ पर है, यानी कि 2860, तो यहाँ पर 5/7 से 5/7। फिर नेक्स्ट ये भी हो गया। अब 2548 यहाँ पर देखिए 7/11, तो यहाँ पर लिखना है 7/11। उसके बाद नेक्स्ट 2464 यहाँ पर है 8/13 से आया था, तो 8/13। उसके बाद लास्ट देखिए 1001 कहाँ से प्राप्त हुआ था, 1/4 से, तो इसको लिखना है 1/4। तो इस तरीके से सब हम लोग लिख लिए हैं। यही हो गया हमारा आंसर, और वही क्रम में व्यवस्थित हो चुका है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए 4/7, ओके, 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो 4/7 हम लोग लिखेंगे, और ऊपर 4 का पढ़ा बोल देंगे, जैसे 4 दूनी 8, ओके, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। 5 ज्ञात करना था, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 और एक लिख देना है, 4 6 24। ओके, और नीचे भी 7 का पढ़ा बोल देना है, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 6 42। अब यहाँ पर भाग लगा देना है सब में। हो गया कंप्लीट। बस 4 का पढ़ा बोल दिए और यहाँ पर 7 का पढ़ा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए 24/42 है, और यहाँ पर 20/35, और यहाँ पर 16/28 है, और यहाँ पर 12/21 है, और यहाँ पर
8/14 है। ओके, यही हो गया इसका आंसर। 5 समतुल्य भिन्न ज्ञात करना था, 1 2 3 4 5। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जोड़िए, तो यहाँ पर जोड़ना है। ये भिन्न का जोड़ है, बहुत ही आसान है। हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दोनों का जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। दोनों का हर में क्या है, 5 और 7 है। ओके, 5 और 7। तो यहाँ पर देखिए 5 और 7 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। दोनों का एलसीएम 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक लंबा सा बट्टे खींचेंगे, उसके बाद 35 को नीचे लिखेंगे। 7 पच्चे 35 हुआ है। ओके, एलसीएम निकाले हैं 35, तो 35 को नीचे लिखना है। अब 5 का पढ़ा बोलना है, कितना बार 35 आता है। ओके, तो देखिए 5 का पढ़ा बोलना है, 5 सत्ते 35, 7 बार में आया है, 7 को 3 से गुना करना है। 3 गुना 3 तो ये वाला हो गया। अब 5 सत्ते 35 होता है, इसलिए यहाँ पर 7 को लिखना है, फिर प्लस। फिर यहाँ पर भी सेम, 7 का पढ़ा बोलेंगे, के बार में 35 आता है, तो 7 का 5 बार में आता है, 5 को 2 के साथ गुना कर देंगे, 2 गुना 5 ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 बच्चे देखिए कितना, सॉरी 7 तिया 21। ओके, 7 तिया 21, तो 21 हो गया। फिर प्लस है, प्लस, फिर देखिए 5 दूना 10 बटे, फिर नीचे 35 को 35 लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोनों को हम लोग अभी प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करना है। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31/35, 31/35, 31/35, यही हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2/9 जोड़ 4.1/2 है। तो इसको हम लोग पहले सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2/9, इसको तो साफ साफ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस फिर यहाँ पर देखिए 4.1/2 है। तो इसको कैसे करना है, देखिए 2 का पढ़ा बोलना है 4 बार। ओके, 2 चौके 8, और 8 में 1 जोड़ देना है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2। इसको इसी तरीके से सोल्व किया जाता है। 2 का पढ़ा बोलना है 4 बार, 2 चौके 8, और ऊपर वाला को जोड़ देना है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2/9 जोड़ 9/2, इतना आ गया है। अब यहाँ पर हर का एलसीएम निकालना है। 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा एलसीएम। ओके, अभी यहाँ पर तो मैं लिखा था कि 5 और 7 का एलसीएम बराबर 35। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं नहीं लिखने वाला हूँ कि 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है, डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि 18 होता है, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर लंबा सा एक बट्टे खींचना है, और नीचे एलसीएम जो आया था उसको यहाँ पर लिख देना है, 18 एलसीएम था। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखिए जो हर है 9, तो 9 का पढ़ा बोलेंगे, कितना बार में 18 आता है, उसको 2 के साथ गुना कर देंगे। तो पहले मैं 2 को लिख लेता हूँ यहाँ पर गुना। अब देखिए 9 का पढ़ा बोलेंगे, 9 दूना 18, तो 2 जो आया है 2 को यहाँ पर लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस को लगाना है। फिर 2 का पढ़ा बोलना है, कई बार में 18 आता है, यहाँ पर 9 है तो 9 को पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर गुना। 2 का पढ़ा 9 बार में 18 आता है, तो 9 को यहाँ पर लिख देना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4 प्लस, फिर 9 81 बटे, नीचे देखिए 18 है तो 18 लिख देना है। अब इसको सोल्व करना है। 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, 85/18, तो 85/18 ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है। और ये भिन्न का जोड़ जो है आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, इसलिए अच्छी तरीके से अभी ही सीखे रहिए। अब यहाँ पर देखिए 1.5/7 है, प्लस 2.1/2 है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर किए थे हम लोग, सेम यहाँ पर करेंगे। 7 का पढ़ा बोलेंगे 1 बार, और 5 जोड़ देंगे, 7 का 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/7। फिर जोड़, यहाँ पर भी सेम, 2 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे और 1 जोड़ देंगे। ओके, 1 ऊपर है इसलिए उसको जोड़ देना है, 2 दूना 4। ओके, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/2। 12/7 जोड़ 5/2 आ चुका है। अब हम लोग देखिए जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर मैं 14 लिख देता हूँ। अब देखिए 12 है तो यहाँ पर 12 को लिख देना है गुना। अब देखिए 7 का पढ़ा बोलना है, कितना बार में एलसीएम वाला 14 आता है, 7 का 7, 7 दूना 14। ओके, 2 बार में आया है तो 2 को यहाँ पर लिख देना है, फिर प्लस है, प्लस लगा देना है। उसके बाद देखिए फिर 5 है तो 5 को लिख देना है। फिर 2 का पढ़ा बोलना है, कितना बार में 14 आता है, 2 सत्ते 14। ओके, तो जो 7 आया है 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, उस 7 को यहाँ पर लिखकर 5 के साथ गुना कर देना है।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 12 दूना 24, फिर प्लस प्लस 5 सत्ते 35, ओके 5 सत्ते 35, और नीचे देखिए 14 है, 14 लिख देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग 24 में 35 प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, 59/14। तो 59/14 ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2.1/8 प्लस 3.1/7 प्लस 4.1/3। तो यहाँ पर पहले पूर्णांक को हम लोग भिन्न के रूप में बदल लेंगे, साधारण भिन्न के रूप में। तो चलिए हम लोग इसको बदल लेते हैं। सबसे पहले 8 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17/18, सॉरी 8, नीचे 8 है तो 8 लिखना है। फिर प्लस, फिर देखिए 7 का पढ़ा बोलना है 3 बार, 7 या 21 और 1 जोड़ देना है, 7 या 21 और 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22, और नीचे 7 है तो नीचे 7 लिख देना है। फिर प्लस है प्लस, फिर देखिए 3 का पढ़ा 4 बार बोलना है, 3 चौके 12 और 1 जोड़ देना है तो 13 हो जाएगा, 13/3। अब यहाँ पर देखिए हर में क्या क्या है, 8 है 7 है 3 है, तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर बड़ा सा बट्टे दे देते हैं। 8, 7 और 3 का एलसीएम निकालने पर हम लोग को देखिए टोटल प्राप्त होता है, एलसीएम निकालने से 168, ओके 168। आप इसे रफ में करके देख लीजिएगा, 168 आएगा। अब यहाँ पर 17 है, मैं 17 लिख देता हूँ। फिर गुना, अब यहाँ पर देखिए 8 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 168 आता है। तो 8 दही तो 80 तक ही जाता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ पर 168 को हम लोग देखिए 8 का पहाड़ा बोलना है तो 8 से हम लोग भाग दे देते हैं, पता चल जाएगा। तो 8 से इसको भाग दे देंगे तो देखिए 8 दूना 16 और 1 यहाँ पर मतलब 8 है तो 8 का 8, 21 बार, ओके। तो 21 आया, 21 को 17 से गुना कर देना है। फिर प्लस है, प्लस लगाना है। फिर 22 है, ब्रैकेट के अंदर 22 लिखना है, फिर गुना। अब देखिए 7 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 168 आता है। तो यहाँ पर मैं 168/7 करता हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे। इसको काटने से 7 दूना 14, 2 चला गया तो 28 हो गया, 7 चौके 28, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 24 लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला 13। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो हम लोग 168 को 3 से भाग देंगे, 168 को हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 का 3, फिर ऊपर 3 5 15, इधर चला गया 1, 3 8 3 छक, ओके 3 छक 18, 3 8 24 ज़्यादा हो जा रहा था, 3 छक 18 तो 56 बच गया है। तो यहाँ पर हम लोग 56 को लिखेंगे इस तरीके से, और ये बट्टे को बड़ा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 को 21 के साथ गुना करेंगे। 17 को अगर हम लोग 21 के साथ गुना करते हैं तो टोटल हमारे पास आता है 357, ओके 357। उसके बाद देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर देखिए 22 को हम लोग 24 के साथ गुना करेंगे तो 528 आ जाएगा, 528। फिर देखिए प्लस है, प्लस लगाना है। उसके बाद 13 को 56 के साथ गुना करेंगे तो 728 आ जाएगा, 728 आ गया। फिर बट्टे लगाना है क्योंकि यहाँ पर बट्टे है बड़ा सा, और 168 को नीचे लिख देना है, 168। अब हम लोग देखिए ऊपर का प्लस कर देंगे, 357 प्लस 528 प्लस 728, सबको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। प्लस करने से टोटल आंसर आ जाएगा 1613, ओके 1613/168। तो इस तरीके से 1613/68 ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4/3 प्लस 2.1/3 प्लस 2.1/4 है। तो ये दोनों पूर्णांक में है, इसको हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4/3 प्लस, यहाँ पर 3 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार, 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे, ऊपर 1 है इसलिए तो 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/3। फिर प्लस है, फिर देखिए 4 दूना 8 और 1 9, तो 9/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पूरा एलसीएम निकालेंगे। नीचे जो है, जैसे 3 है और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम निकालने से हम लोगों को प्राप्त होता है 12। तो यहाँ पर मैं एलसीएम में 12 लिख देता हूँ। 12 लिखने के बाद अब देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 गुना, अब 3 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 12 आता है एलसीएम वाला। तो 3 चौके 12, 4 आया, 4 को यहाँ पर लिखना है गुना करके। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगा देना है। फिर 3 का पढ़ा बोलना है क्या बार में, 12 आता है, उसको 7 के साथ गुना कर देना है। 7 गुना
फिर देखिए 3 चौके 12 आ रहा है, तो 4 को यहाँ पर फिर से लिखना है, फिर ये वाला प्लस को यहाँ पर लगाना है, फिर देखिए 9 है तो यहाँ पर 9 लगा कर गुना देना है, फिर 4 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, एलसीएम वाला 12 आता है, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में सबको गुना करना है, 4 चौके 16 प्लस 7 चौके 28 प्लस 9 तिया 27, ओके 9 तिया 27, सबको हम लोग अब प्लस करेंगे और नीचे बट्टे देखिए 12 है तो 12 लिख देना है बराबर। अब 16 प्लस 28 प्लस 27 सबको प्लस करेंगे तो टोटल 71 हो जाएगा, 71 बट्टे 12, तो इस तरीके से 71 बट्टे 12 हमारा आंसर आ गया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, घटाइए। ओके घटाइए, तो देखिए पहला नंबर 9/13 माइनस 2/7, तो यहाँ पर जैसे हम लोग प्लस को करते थे, जोड़िए को करते थे, सेम उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पर जो हम लोग प्लस देते थे इस जगह पर माइनस देना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। नीचे देखिए हर को देखना है, 13 और 7 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 13 और 7 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, ओके 91 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 को लिख देना है गुना, ये सब रूल है गुना लगाने का। अब देखिए फिर 13 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 91 आता है, तो 13 सत्ते 91, 7 बार में आता है इसलिए 7 को यहाँ पर लिखकर गुना कर देना है। अब देखिए माइनस है तो माइनस को यहाँ पर लगाना है, फिर देखिए 2 है तो 2 को यहाँ पर लिखना है, फिर गुना। अब 7 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 91 आता है, तो 7 का पढ़ा अगर 13 बार बोलेंगे तब 91 आएगा, इसलिए 13 को यहाँ पर लिख देना है। या फिर आप 91 को 7 से भाग दोगे तो भी 13 आएगा, पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बड़ा सा बट्टे में लगा देता हूँ और नीचे यहाँ पर 91। अब देखिए 9 का पढ़ा बोलना है 7 बार, 9 सत्ते 63, ओके 9 सत्ते 63 आ गया। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाना है। अब देखिए 13 दूना 26, तो यहाँ पर 26 लिखना है, 63 माइनस 26। अब 63 में हम लोग अगर 26 माइनस करेंगे तो देखिए 37 बचेगा, 37 बट्टे और नीचे 91 है, 91, तो 37 बट्टे 91, यही हमारा आंसर आ चुका है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 4 माइनस 1/2। देखिए 4 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 1 है और 2 है, इसका एलसीएम निकालना है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को लिख देना है यहाँ पर, फिर गुना। अब 1 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 2 आता है, 1 दूना 2, तो 2 को यहाँ पर लिखना है। और देखिए माइनस है तो माइनस लगाना है, फिर 1 है तो यहाँ पर 1 लगाना है, फिर गुना। फिर देखिए 2 है तो 2 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, 2 आता है, 2 1 2, तो 1 बार में आता है इसलिए 1 लिखना है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करना है। देखिए 4 दूना 8, फिर माइनस 1 1 बटे, फिर देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देना है। बहुत ही आसान है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 बटे नीचे देखिए 2 है, 7/2, तो इस तरीके से 7/2 हमारा आंसर आ चुका है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है 9 माइनस 4.1/4, तो इसको भी हम लोग सुधार कर लिख सकते हैं। सुधार करके मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको अरेंज करके। देखिए 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो छिपा हुआ रहता है हमेशा, तो 9/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए घटाव है, माइनस लगा देना है। फिर देखिए 4 का पढ़ा बोलेंगे 4 बार और 1 जोड़ देंगे, 4 चौके 16 और 1 जोड़ने से 17 होता है, 17/4, तो 17/4 आ चुका है। अब हम लोग नीचे अगला स्टेप करते हैं, बड़ा सा बट्टे लगाते हैं और 4 और 1 का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब 9 है तो 9 को यहाँ पर लिखना है, फिर गुना। अब 1 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, एलसीएम वाला 4 आता है, तो 1 चौके 4, 4 बार में 4 आता है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाना है। फिर देखिए 17 है तो यहाँ पर 17 लिखना है, फिर गुना तो रूल ही है, गुना लगाना है। फिर 4 का पढ़ा बोलना है कितना बार में 4 आता है, 1 बार में 4 आएगा तो 1 को 17 के साथ गुना कर देंगे, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए 9 का पढ़ा बोलेंगे 4 बार, 9 चौके 36, माइनस है, माइनस, फिर 17 1 17 बट्टे, फिर देखिए नीचे 4 है तो 4 लिख देना है। इसको सोल्व करना है। 36 में 17 माइनस करेंगे तो टोटल 19 बचेगा, तो 19/4, ओके 19/4 ये हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है
3.1/4 माइनस 2.1/2, तो इसको भी सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग 4 का पढ़ा बोलेंगे 3 बार और एक जोड़ देंगे, 4 तिया 12 और एक को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 बट्टे नीचे देखिए 4 है तो 4 को लिख देना है, फिर माइनस है, माइनस, फिर 2 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार और एक जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/2। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर 13 है तो 13 को यहाँ पर लिख देना है, फिर गुना। 4 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में 4 आता है, ये वाला 4, ये वाला 4 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में एलसीएम वाला 4 आता है। 4 एका 4, एक बार में 1 लिख देना है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाना है, फिर देखिए 5 है, 5 लिखकर गुना लगाना है, फिर देखिए 2 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में एलसीएम वाला 4 आता है, 2 दूना 4, तो 2 को लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में 13 एका 13 गुना करना है, फिर माइनस, देखिए माइनस, 5 दूना 10, फिर नीचे 4 है। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3/4। ओके, 3/4, 3/4 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आज हम लोग बस 6 नंबर तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 7 नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कहीं पर दिक्कत भी होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, डाउट सेशन पर मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।